total students in a school is 660. Ratio of boys and girls was 13:9. If 30 girls joined and some boys left, new ratio of boys and girls would become 6:5. Find number of boys who left. क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखेंगे. क्वेश्चन कह रहा है किसी स्कूल के अंदर बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो था वो पहले कितना था 13:9. इसको दो तरीके से करेंगे हम. पहले मैं आपको दिखाता हूँ बेसिक तरीका किड्स वाला. वो क्या कहता है, वो कहता है कि पहले बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना था, तो हमारा जवाब आएगा जी 13:9 था. और टोटल बच्चे कितने थे, टोटल बच्चे 660 थे उस स्कूल में, 660 बच्चे थे. उसके बाद वो क्या कहता है कि 30 लड़कियों ने और ज्वाइन कर लिया, 30 लड़कियां और आ गई, और कुछ लड़कों ने छोड़ दिया, और कुछ लड़कों ने छोड़ दिया. मुझे नहीं पता कितने लड़कों ने छोड़ा, कुछ लड़कों ने छोड़ दिया. उसके बाद रेशियो कितना हो जाता है 6:5, 6:5 हो जाता है. तो वो कह रहा है कितने लड़कों ने छोड़ा है ये बता दो. अब इस तरीके से देखो कि यहाँ पे 13 और 9 टोटल कितने बच्चे हो गए तुम्हारे हिसाब से. 13 और 9 कितना होता है 22. तुम्हारे हिसाब से जो चीज़ 22 है, तुम्हारे हिसाब से जो चीज़ 22 है उसका असली में मतलब कितना है 660 है. 22 से कितने टाइम्स जाएगा 30 टाइम्स. 22 से 30 टाइम्स गया ये, तो यानी कि एक का मतलब कितना हो गया 30 हो गया. तो इस 9 का असली में मतलब कितना हो गया 270, और इसका मतलब कितना हो गया 13 से मल्टीप्लाई किया 390. तो बॉयज़ और गर्ल्स एक्चुअल में स्टार्टिंग में कितने थे 390 और 270. अब उसके बाद वो कह रहा है 30 गर्ल्स और आ गई हैं, तो 30 गर्ल्स और आ गई हैं तो कितना हो गए 300 हो गया. अब 300 हो गया, बॉयज़ कितने गए मुझे नहीं मालूम, बॉयज़ कितने गए मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद रेशियो कितना हो गया 6:5. तो 5 को क्वेश्चन कितना कह रहा है 300, यानी किसकी मल्टीप्लाई कर रहा होगा 60 की. इधर भी किसकी मल्टीप्लाई होगी 60 की. 60 की मल्टीप्लाई होते ही ये कितना आ जाएगा 360. तो तुम्हें पता है 360, पहले लड़के 390 थे, अब 360 रह गए, तो कितने छोड़ के गए होंगे, आंसर आ जाएगा 30. आंसर आ जाएगा 30. वीडियो रिपीट करके देखना अगर थोड़ा सा फास्ट हुआ. अब इसको जो एग्जाम में करेंगे हम लेजेंड्स वाले मेथड से, वो कैसे करेंगे देखो भाई, सिंपल सी बात है. उसने कहा बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो कितना था 13:9. 30 लड़कियों ने नया एडमिशन लिया, कुछ लड़के छोड़ के चले गए, बाद में 6:5 हो गया, और स्कूल में पहले बच्चे थे 660. अब मुझे एक चीज़ बताओ, 660 पहले थे, 30 लड़कियां और आ गई, तो बच्चे कितने हो गए होंगे, बच्चे हो गए होंगे हमारे 660 + 30 690. अब 690 में से कुछ लड़कों ने छोड़ दिया, मुझे नहीं पता कितनों ने छोड़ा है, लेकिन जितने भी लड़कों ने छोड़ा है उसके बाद रेशियो हो गया 6:5, यानी इन दोनों को जोड़ दूँ तो 11. यानी जितनों ने भी छोड़ा है, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी इसको माइनस करके वो 11 से डिवाइड होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे कभी पॉइंट में नहीं आ सकते भाई. छोड़ने के बाद जो बच्चों ने छोड़ा है तो वही तो मेरे को बताना कितने लड़कों ने छोड़ा है. अब मान लो ये 30 आंसर, मैंने पहले इसी को उठाता हूँ. 690 में से मैंने मान लिया ऑप्शन से करेंगे, अगर 30 मैंने उठाया तो 690 में से 30 घटाया कितना आया 660. तो 660 इससे पूरी तरीके से कट रहा है, तो यानी कि यही आंसर है 30. इसके अलावा तुम कुछ भी वैल्यू पुट करना कि 18 लड़कों ने छोड़ा, तो जो भी वैल्यू आएगी वो 11 से नहीं कटेगी, तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा वो ऑप्शन नहीं है. दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे उससे करना.